सर लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए थे। क्यों? सर लाइट नहीं है 2 दिन से मेरे घर गुड पे, इसीलिए मॉर्निंग अटेंड सर। कर। हाँ, मॉर्निंग नवकांत, म्यूट करो। और यहाँ पे कौन है? राहुल कुमार। सर लास्ट क्लास में डिस्कशन क्या हुआ था? सर 128 क्यूएम के बारे में बता रहे हैं सर, फेस और एम्पलीट्यूड्स के बारे में। क्या बता रहे थे? बोलिए। सर उसका फेस और एम्पलीट्यूड निकाल रहे थे सर, निकल नहीं रहा था, वही डिस्कशन कर रहे थे सर। ओके। आपको डायग्राम दिख रहे थे सर, उसमें से आप बता रहे थे। ओके। ओके, ठीक है। राज, कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है आपको? राज, गौरव, हेलो। चलिए सब। राज, म्यूट योर सेल्फ। सुनने में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। ओके, सो आई थिंक लास्ट क्लास में सो मैनी कन्फ्यूजन्स आर देयर। सो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से जो है वहाँ पे स्टार्ट करना होगा। दैट मीन्स हम लोग कॉन्स्टलेशन डायग्राम में ज़्यादा वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं किए थे। हम लोग डायरेक्टली क्या किए, क्यू यू एम जो था, क्वैम जो था, हम लोग डायरेक्टली क्वैम में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वी कंप्लीट दिस टर्म दैट इज़ एस के, पी एस के, एफ एस के जो था। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली बी पी एस के करने के बाद डिस्कस्ड अबाउट 4 पी एस के, 8 पी एस के, एज वेल एज 8 क्वैम, राइट। तो 8 क्वैम के बाद जब हम लोग 16 या 32 या 64 या 128 या यू कैन से 256 जो भी है, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था ऑन द कॉन्स्टलेशन डायग्राम, राइट। कॉन्स्टलेशन डायग्राम में कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा था। दैट मीन्स अप टू 16 तक क्लियर है, बट वेन एवर वी मूव फॉर 2 to the power 5, 2 to the power 5 इक्वल टू आई थिंक 32 होता है। जब आप 5 बिट लेके काम करोगे तो उसका जो कॉन्स्टलेशन डायग्राम है उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन आ रहा था। दैट मीन्स आप कौन सा कोऑर्डिनेट को कैसे आप उसको डिफाइन करोगे इस हिसाब से, लाइक, ठीक है। तो उतना दूर जाने से पहले हम लोग एकदम स्टार्टिंग से, मतलब कॉन्स्टलेशन डायग्राम एक्चुअली है क्या, ठीक है, जो हम लोग शॉर्टकट में देख रहे थे, जिसमें आपका क्वाड्रेचर फॉर्मूलेशन होगा, जैसे डायग्राम होगा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कोई भी सिग्नल का, चाहे वो कोसाइन हो चाहे वो साइन हो, जो भी है, ठीक है। तो उसका हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली कॉन्स्टलेशन डायग्राम, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टलेशन डायग्राम? कोई बोल सकता है, एनी वन ऑफ यू, क्या होता है कॉन्स्टलेशन डायग्राम? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टलेशन डायग्राम? माय क्वेश्चन इज। कलेक्शन कॉन्स्टलेशन मतलब कॉन्स्टलेशन मतलब एक ग्रुप का स्ट्रक्चर है, बट आप उसी उसी टाइप डेफिनेशन हम भी बोले थे एक्चुअली। हम नहीं बोलेंगे, हम भी क्लियर डेफिनेशन आप लोगों को बोले थे। बट द थिंग इज़ दैट उस कॉन्स्टलेशन डायग्राम जब हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट, तो वो कॉन्स्टलेशन डायग्राम में हम लोग दिखा कह रहे हैं एक्चुअली। मान लीजिए you have this type of diagram, this type of structure, like this is your structure, ओके। सो मान लीजिए यहाँ पे जो है हम लोग नॉर्मली जैसे डिफाइन किए थे, जैसे मान लीजिए दिस इज़ माय 0 डिग्री, लिसन केयरफुली, दिस इज़ माय 0 डिग्री, दिस इज़ माय 90 डिग्री, एंड दिस इज़ माय 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। और यहाँ पे आप फिर से इफ़ यू move go for one complete cycle, then you move for 360 degree, like so।
ये जो कॉन्स्टलेशन डायग्राम है हर वक्त हम लोग क्या दिखा रहे हैं, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे हम डाल दिए, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे हम पॉइंट डाल दिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो आइडेंटिफिकेशन है इसको हम ए बोल रहे हैं, राइट। सो ये जो ए पॉइंट है और ए पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, ए पॉइंट लोकेटेड इन दिस यू नो टू एक्सिस जो ऐसे 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री किया है, उसका 0 डिग्री के ऊपर यहाँ पे ए है। तो इस ए पॉइंट के बारे में आप लोग, आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन, टेल मी अबाउट ए। इफ आई आस्क यू टेल मी अबाउट ए का क्या डेफिनेशन आपके पास आएगा। सपोज से नॉर्मल सा ग्राफ है, हम लोग ग्राफ करते थे ना, तो इस ग्राफ से अगर हम बोल दिए ग्राफ के ऊपर जो रेड का क्रॉस मार्क है, दैट इज नथिंग बट माई ए पॉइंट, दैट मीन्स पॉइंट ए। सो इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन टेल मी अबाउट ए, दैट मीन्स व्हाट आर द इंफॉर्मेशंस दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस ग्राफ, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, एनी वन ऑफ यू बोलिए तो क्या इन्फॉर्मेशन आप पा रहे हो यहाँ से। सर एक सिग्नल है, सिग्नल मॉड्यूलेशन। नहीं, जस्ट फॉरगेट अबाउट मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एक ए पॉइंट दिया गया है। सो इस ग्राफ से अगर आपको बोला जाता है ए के बारे में मुझे बताइए, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है अभी, व्हाट यू हैव अबाउट दिस पॉइंट ए। एक वैल्यू है सर, ये एक वैल्यू है। ए एक वैल्यू है, चलिए मान लेते हैं ए हैज सम मैग्नीट्यूड और वैल्यू, राइट। सो ए हैज सम मैग्नीट्यूड, इमेज मैग्नीट्यूड और वैल्यू, ओके ग्रेट। और उसके बाद और कोई और कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा ए के बारे में। ए का कुछ एम्पलीट्यूड होगा। देखिए आप जो एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं दैट इज़ नथिंग बट डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज वैल्यू। ये जो आप यहाँ पे वैल्यू मैग्नीट्यूड बोले, इसी को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड, यही है एम्पलीट्यूड, राइट। ठीक है, वो एक्चुअली हम बोलने वाले थे। और क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा ए के बारे में। अदर स्टूडेंट लाइक सर ये हाँ कांस्टेंट, हाँ देवाशीष। सर ये कांस्टेंट भी तो हो सकता है। देखिए कांस्टेंट किस लिए आप बोले, हम क्या बोले यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ये एक नॉर्मल सा एक वेरिएबल है, ठीक है। तो एक वेरिएबल का एक ने बोला है सर इसका कुछ मैग्नीट्यूड वैल्यू आ रहा है और एम्पलीट्यूड भी, तीनों सेम ही है। आप मैग्नीट्यूड बोलो, उसका कुछ वैल्यू बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो, तीनों ही सेम है यहाँ पे। और कुछ इन्फॉर्मेशन आप एक कांस्टेंट कब बोल सकते हो, अगर हम यस ए पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में है, एकदम पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स इट हैज़ द एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। ए 0 डिग्री एंग, हाँ नबकांत। मल्टीचूलेट भी है, क्या मल्टीमीडिया भी है। क्या मल्टीमीडिया, ए का वैल्यू, ये क्या वैल्यू, ए का वैल्यू। हाँ एक का वैल्यू देखिए हम जो बोल रहे हैं आप सुनिए अच्छे से। एक का वैल्यू एक मिल रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड उसका जो है इट हैज़ सम एंगल विच इज़ नथिंग बट 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका एक मैग्नीट्यूड भी है और इसका कुछ कुछ एंगल भी यहाँ पे आ रहा है। तो
तो ये जो मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहा है उसको आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड के हिसाब से डिफाइन कर रहे हो, ओके। एज वेल एज उसके साथ आप क्या कर रहे हो, उसके साथ उसका कुछ एंगल, ठीक है, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे वो 90 डिग्री हो, व्हाट एवर यू से, इसका कुछ एंगल भी आ रहा है। तो ये जो मैग्नीट्यूड और एंगल, ये सब जो सारा चीज़ है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप ये जो एंगल है दैट इज़ नथिंग बट माई फेज, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप फेज बोलोगे। इस हिसाब से आ रहा है, राइट। तो इस हिसाब से अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो आपके पास क्या रहेगा, अगर क्लियरली अगर एक डायग्राम यहाँ पे करते हैं, इट लुक्स लाइक, जब हम लोग कॉन्स्टेलेशन डायग्राम करेंगे, कॉन्स्टेलेशन डायग्राम इज़ नथिंग बट कोई भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, ठीक है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक वो फेज, उसका फेज क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये सारा जो डेफिनेशन या सारा जो इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, उसी को हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टेलेशन डायग्राम। दैट मीन्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल का कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपके पास जो है क्या क्या एक्सिस है, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, दिस इज़ माई वाई, ठीक है, एक्स वाई बोल के यहाँ पे 2 एक्सिस आपके पास है, राइट। तो इस हिसाब से ये जो एक्स होगा ना, इसके ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर रहेगा नॉर्मल जो है आपका जो कैरियर रहता है, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। तो मॉड्यूलेशन आपके पास, ठीक है, नवकांत हम जो बोल रहे हैं पहले आप सुनिए, ठीक है, यहाँ पे x माइनस वाई कुछ नहीं होगा, ओके। सो ये जो x है इसके ऊपर क्या रहेगा, आपके पास कुछ रियल पार्ट रहेगा, ठीक है, रियल पार्ट रहेगा। और रियल पार्ट जो है, और ये जो रियल पार्ट होगा मतलब ये जो एम्पलीट्यूड होगा, जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो इट हैज़ सम वैल्यू, ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा, ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप एम्पलीट्यूड बोल के डिफाइन करोगे, ठीक है। सेम टू सेम मान लीजिए पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसका भी कुछ ऐसे करके कुछ वैल्यू मिलेगा, राइट, 0 से लेके कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम लोग जो मैथ किए थे, एंड अगर आप पहले से एक मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड जो अगर 2 बात कर रहे हैं, तो पहले वाला जो था, जैसे मान लीजिए पहले वाला में अगर ये जो डिस्टेंस है इसको हम लेते हैं, राइट, दिस इज नथिंग बट माई ए, ठीक है, ए भी मेरा क्या है, ए है। तो इन केस ऑफ फास्ट अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर डिफाइन करते हो, एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू पहले केस में मान लीजिए ए मेरा क्या है, A1 है, ठीक है, ऐसे करके डिफाइन करते हैं, ए है मेरा A2, राइट। मान लीजिए A1 जो है, अगर आप पहला केस में इसको आप x1 बोलते हो, तो x का वैल्यू क्या होगा इन फास्ट केस, x इक्वल टू क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, चलिए इसको x1 लिखते हैं, x1 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, अगर आप A1 के हिसाब से इसको आप रिप्रेजेंट करो तो, नो इसका वैल्यू होता है, अगर हम आपको बोल रहे हैं x1 का एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे होगा x1 का एक्सप्रेशन A1 cos आपका थीटा, क्या होगा, A1 cos थीटा, एंड यू नो इन आवर फास्ट केस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू हो रहा है मेरा 0 डिग्री, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, मान लीजिए A2 जो है इसको हम ऐसे करके x2 डिफाइन करेंगे, तो x2 जो है दैट इज नथिंग बट माई A2 cos थीटा, मान लीजिए ये जो थीटा है इसका वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं 45 डिग्री है, सो दैट इज नथिंग बाई इट इक्वल टू A2 cos 45 डिग्री। तो इट मीन्स व्हाट, कोई भी अगर ऐसे करके आप डिज़ाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे करके डिज़ाइन करोगे, मान लीजिए ये मेरा x है, ये मेरा y है, अगर ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के हिसाब से
यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो सही है, आपके पास x कोमा वाई हो रहा है, बट अगर आपको एक्सप्रेशन से हिसाब से दिया जाता है तो यहाँ पे भी कुछ एंगल होगा, राइट, एज वेल एज x के साथ कुछ एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एज वेल एज यहाँ पे जब आप y पे जाओगे y के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल होगा यहाँ पे। दैट मीन्स वट एवर योर पॉइंट इज, जो भी पॉइंट ये जो आप क्वाड्रेंट यहाँ पे डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसका दो कंपोनेंट आपके पास आएगा, एक आएगा आपका x कंपोनेंट जो होगा, मान लीजिए आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा उसको आप बोलोगे a cos थीटा, राइट, एंड उसका जो y कंपोनेंट है जो टच यहाँ पे नहीं हो रहा है एक्चुअली, ये अगर थीटा होता है तो इसका y कंपोनेंट होगा, मान लीजिए इसका y कंपोनेंट होगा a sin थीटा। ऐसे करके हम लोग जैसे ट्रिगोनोमेट्री में जैसे किए थे कैलकुलेशन, वही कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग को दोहराना होगा। समझ में आ रहा है? थीटा जिसके साथ यहाँ पे अटैच है उसको अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो x कंपोनेंट के हिसाब से, दैट इज नथिंग बट x इक्वल टू a cos थीटा, एंड उसका अगर आप y कंपोनेंट निकाल रहे हो दैट इज y इक्वल टू a sin थीटा, राइट। तो इस हिसाब से मान लीजिए ये जो है हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस जो होगा यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, इतना सारा कुछ जो बेसिक्स था फिर से हम रिपीट कर दिए। ये जो पार्ट है ना, ये जो एक्स एक्सिस होगा इसको हम नॉर्मली बोलेंगे इन फेज, आई एन बोल के यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, आई एन मतलब इन फेज। और ये जो वाई है, वाई को बोला जाता है क्वाड्रेचर। तो क्वाड्रेचर का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेचर का फॉर्मूला होता है जब आप 90 डिग्री यहाँ पे शिफ्ट कर जाते हो, दैट इज डिफाइंड नथिंग बट क्वाड्रेचर। तो ये जो है पहला जो x है इसको हम लोग बोलेंगे इन फेज, और ये जो y है इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेचर फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कॉन्स्टेलेशन डायग्राम से आपके पास दो ही वैल्यू आएगा। एक होगा आपके पास जो मैग्नीट्यूड है, चाहे वो कोई भी एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट हो या चाहे मान लीजिए इस क्वाड्रेंट में इसी पॉइंट में हो, कोई भी पॉइंट में हो आपके पास ये वैल्यू आएगा एज वेल एज इट हैज सम एंगल। अगेन इफ आई टेक दिस पॉइंट, यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, ऐसे करके कुछ मैग्नीट्यूड आएगा एज वेल एज इसके पास कुछ ना कुछ एंगल भी आएगा, राइट। तो मैग्नीट्यूड एंड एंगल दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप इस मैग्नीट्यूड और एज वेल एज एंगल को आप रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड एज वेल एज फेज, इसके हिसाब से अगर ये सारा इंफॉर्मेशन अगर आप किसी भी डायग्राम से आप इंफॉर्मेशन को निकाल रहे हो, उसी को आप क्या बोलोगे, दैट इज नथिंग बट कॉल माई कॉन्स्टिलेशन डायग्राम, राइट। इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिलेशन डायग्राम। अप टू दिस क्लियर? यस सर। ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग जो डिजिटल टू एनालॉग जो कन्वर्सन हम लोग के पास था, वहाँ पे देखिए हम लोग पहले स्टार्टिंग किए थे ASK। तो कोई बोलेगा ASK का, हम लोग सब का, जैसे मान लीजिए ASK और उसके बाद जो मेरा PSK था, ठीक है, ये सब का क्या करेंगे हम लोग कॉन्स्टेलेशन डायग्राम देखेंगे पहले इजी वे पे। तो पहले बताइए, इफ़ आई गो फॉर कॉन्स्टेलेशन डायग्राम ऑफ ASK, तो ASK का कॉन्स्टेलेशन डायग्राम कैसे होगा, हाउ इट लुक्स लाइक। लेट मी ड्रॉ द एक्सिस फर्स्ट। ठीक है। सो इसका बताइए तो ASK का कॉन्स्टेलेशन डायग्राम कैसे होगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ASK? एम्पलीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन आएगा इसमें। एम्पलीट्यूड सिर्फ का amplitude। ओके, एम्पलीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन आएगा, गुड। तो कैसे होगा एम्पलीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक्स एक्सिस पे। नहीं, ASK नॉर्मली क्या क्या करता है, मतलब आप तो ASK किसका क्लासिफिकेशन है, पहले उसको बताइए, किसका क्लासिफिकेशन है ASK? कोई भी सिग्नल जो है डिजिटल फॉर्मेशन में, उसको जब आप एनालॉग में जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है,
तो वो जो टाइप है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे जो डिजिटल मॉड्यूलेशन में, फर्स्ट जो था उसका एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। ओबियसली उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा। तो आपके पास क्या इनपुट क्या है, इनपुट है डिजिटल वैल्यू। ऑलरेडी हम लोग फिर से इसको डिस्कस कर चुके थे। जैसे मान लीजिए 0 और 1, तो ASK में 0 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता था बताइए? 0 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता था? मान लीजिए कोई भी सिग्नल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा अगर आपके पास बिट स्ट्रीम ऐसे आएगा 0010, तो इसका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे सिग्नल के हिसाब से? मान लीजिए इसका ASK आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे ASK? देखिए 2-3 दिन पहले हम लोग इसको पढ़ाए ASK, अभी आप भूल। जीरो में कुछ सर भी नहीं 0 में रहेगा। वन हाँ तो बोलिए यार जल्दी से। 0 में मतलब कुछ नहीं होगा, 0 एज इट इज ब्लैंक रहेगा। और 1 जो है 1 पे यहाँ पे कुछ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड जैसे ऐसे करके आप डिज़ाइन कर दीजिए। फिर से 1 है, फिर से यहाँ पे कुछ यहाँ पे तो हम फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब 1 पे कुछ ना कुछ सिग्नल होगा और 0 जो है यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं रहेगा, राइट? तो देखिए 0 पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम लोग ASK का कॉन्स्टलेशन जब डायग्राम करेंगे तो 0 मतलब दिस, ASK का कॉन्स्टलेशन डायग्राम में क्या मिलेगा? कोई यहाँ पे तो कोई फेज जो है, फेज तो 0 ही है, तो जैसे 0-1 ऐसे कुछ आएगा आपके पास। 0-1 है, 0-1 का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके कुछ आएगा। दैट मीन्स अगर आप इसका क्या बोलते हो, 0 मतलब 0 ही है और 1 मतलब यहाँ पे होगा, है ना? मतलब A मेरा क्या है, A है, तो आप इसका ASK के ऐसे रिप्रेजेंट करो। A मतलब 0-1 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए A जो है मेरा 0-1, ASK का जो आपका इनपुट है मतलब बाइनरी फॉर्मेशन में, और उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो 0 और A देके, मतलब A जो डिस्टेंस है A है आपका A। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्स्टलेशन डायग्राम ऑफ व्हाट? कॉन्स्टलेशन डायग्राम ऑफ ASK। ऐसा डायग्राम होगा ASK का। क्या किसको समझ में नहीं आ रहा है? राइट? ASK जो है, ASK का इनपुट तो मेरा 0 और 1 ही होगा। ये 0-1 छोड़ के तो आपके पास कोई बीट स्ट्रीम नहीं आएगा ना। तो कॉन्स्टलेशन डायग्राम में अगर हम दिखा देते हैं 0 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे एंड 1 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वहाँ पे इन फेज है या क्वाड्रेचर फॉर्मेशन है, जो भी है उस हिसाब से आप दिखा दीजिए। तो इससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? यू हैव टू नो द प्रिंसिपल ऑफ ASK। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में क्या होता है, 0 मतलब वहाँ पे कोई ट्रांसमिशन ही नहीं होगा, 0 मतलब 0, दैट्स ऑल। और 1 मतलब वहाँ पे कुछ इट हैज सम एम्पलीट्यूड, राइट? यहाँ पे देखिए ये जो है कुछ एम्पलीट्यूड वैल्यू यहाँ पे है, तो इस हिसाब से हम लोग कर दिए यहाँ पे। इसका तो कोई एंगल आपके पास आ रहा है क्या? कोई एंगल तो अभी नहीं है मेरे पास, मुझे तो कोई एंगल यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ बोला गया है इसका एक एम्पलीट्यूड है। और कॉन्स्टलेशन डायग्राम में मुझे तो 2 चीज दिखाना है, एक है इन फेज और ये आपका है क्वाड्रेचर जो है। इस हिसाब से मतलब कुछ एंगल और मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड एज वेल एज एंगल। तो ASK के हिसाब से यहाँ पे तो आपके पास कुछ एंगल ही नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? इस हिसाब से मतलब कुछ एंगल नहीं आ रहा है, मतलब इसका अगर आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या होगा, नॉर्मल होगा A cos थीटा। दैट मीन्स यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, A cos 0, दैट मीन्स A हो रहा है, लाइक दिस। एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट BPSK, मान लीजिए अगर आप PSK का जो बाइपोलर फेज शिफ्ट कीइंग जो है, ठीक है, इस हिसाब से अगर आप इसको डिफाइन करते हो, मान लीजिए आप BPSK डिफाइन कर रहे हैं, तो BPSK का कॉन्स्टलेशन डायग्राम कैसे होगा? जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ डिफाइन कर रहे हैं BPSK, ठीक है। तो अब बताइए इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे लाइक BPSK? क्या होगा BPSK में? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग बोल सकते हो।
व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ BPSK? बाइपोलर शिफ्ट किंग। ठीक है, बाइपोलर फेज शिफ्ट किंग जो है यहाँ पे। अच्छा, पहले आप लोग बताइए तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं एक्स जो मेरे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हम लोग जो कैरियर मॉड्यूलेशन में क्या चाहिए, मुझे कैरियर एक फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, आप लोग जब अगर किसी का एनाकॉम या डिजिकॉम सब्जेक्ट है तो ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉस ओमेगा सी टी, मतलब यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया जाता है। ए मीन्स उसका तो कुछ एम्पलीट्यूड वैल्यू है। तो ये जो एक्चुअल जो है, इसको अगर इसके पास अगर कुछ एंगल होगा, जैसे मान लीजिए कुछ फेज में है, ठीक है, तो फेज यहाँ पे होता है आपका बाइपोलर। मतलब क्या है, फेज कितना होगा, 2 फेज होगा, एक होगा आपका 0 और एक होगा आपका पाई, यस और नो। और उस हिसाब से 0 और पाई के हिसाब से आपके पास एम्पलीट्यूड क्या रहेगा। जब हम लोग BPS के डिज़ाइन कर रहे थे, मान लीजिए आप जब BPS को डिज़ाइन करोगे, जैसे मान लीजिए ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है। ठीक है, इफ़ यू ड्रॉ द BPS के लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, BPS के लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, BPS के लाइक स्ट्रक्चर, मान लीजिए 0 जो है, 0 को अगर आप उल्टा यहाँ से डिज़ाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए अपोजिट साइड से, ठीक है, ऐसे करके डिज़ाइन करते हैं, तो 1 क्या होगा, 1 आपका यहाँ से होगा, है कि नहीं, बताइए, हम कुछ गलत बोल रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये जो यहाँ पे फेज शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे पाई फेज शिफ्ट हो रहा है ना। आप अगर ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा या कॉस थीटा प्लस फाई, आप जो भी करो यहाँ पे, जो भी करो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका पाई एंगल के हिसाब से हो रहा है। तो पाई एंगल के हिसाब से पहले जो था, मान लीजिए ए जो है, ए मेरा पहला है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे ए है। ठीक है, उसके बाद फिर से मुझे पाई फेज शिफ्ट करना है, ऐसे करके जाना है मुझे। पाई फेज शिफ्ट करने के बाद यहाँ का जो पॉइंट होगा, देखिए ए मेरा पाई हो गया, 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया। और ए जो वैल्यू है, अगेन इसका वैल्यू क्या है, द वैल्यू या एम्पलीट्यूड जो है ए क्या होगा, फिर से यहाँ पे ए ही आएगा, ये सुनो। मतलब आप जब BPS के कर रहे थे, आप उसका सिर्फ फेज को चेंज कर रहे थे, बट ये जो उसका एम्पलीट्यूड था, देखिए ये जो एम्पलीट्यूड वैल्यू था, ये पूरा एम्पलीट्यूड वैल्यू सेम था, ये सुनो। यही तो हम लोग BPS के में देखे थे, जहाँ पे 0 इनकाउंटर होगा और जहाँ पे 1 इनकाउंटर होगा, दोनों क्या रहेगा, पाई माने 180 डिग्री फेज चेंज के हिसाब से रहेगा, मतलब वहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। तो इसी हिसाब से देखिए कॉन्स्टलेशन डायग्राम में यही डिफाइन किए। तो ए जो पोर्शन है, ए मतलब यहाँ पे 0, आप 0 को डिफाइन कर रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे जो हो रहा है, आप यहाँ पे 1 को डिफाइन कर रहे हो। मतलब अगेन आई एम टेलिंग यू, कॉन्स्टलेशन डायग्राम वही हो रहा है। यहाँ पे मेरा इनपुट ऑलवेज क्या रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो बाइनरी पे कौन सा डेटा कौन सा एंगल या फेज में रह रहा है, या कौन सा फेज या मैग्नीट्यूड में रह रहा है, आपको कॉन्स्टलेशन डायग्राम में वही दिखाना है। तो अगर कोई आपको ऐसा डायग्राम दे देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे आपका ए है, दिस इज नथिंग बट द BPS के कॉन्स्टलेशन डायग्राम, राइट। किसी को अगर कोई क्वेरी कॉन्फ्यूजन है, ठीक है। देखिए हम लोग पहले इसीलिए हम लोग पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट किए, क्योंकि इसके बाद जब आप करोगे ना, जो होगा 32 बिट, ए स्टार्ट हम लोग नहीं किए थे कॉन्स्टलेशन डायग्राम में, इसीलिए वहाँ पे हम लोग को दिक्कत हो रहा था। शायद 32 करेंगे तो कैसे होगा, उसका ग्रुपिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो आप पहले छोटा छोटा ग्रुपिंग को पहले समझ जाइए, उसके बाद देखिएगा वो अपने आप समझ जाएंगे वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले ASK का कॉन्स्टलेशन डायग्राम कैसे दिखेगा, हाउ इट लुक्स लाइक, एज वेल एज BPS के जो है उसका कॉन्स्टलेशन कैसे दिखेगा वो देख लिए। इसके बाद बताइए नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग 4 PSK को डिज़ाइन करते हैं,
4 PSK, ठीक है। 4 PSK को आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। लेट मी ड्रॉ द एक्सिस हियर फर्स्ट। Okay, so in this case suppose this is my 0, 90, 180, 270 like this, यहाँ पे फिर से 360 डिग्री। So now we used to draw 4 PSK constellation diagram। क्या होगा यहाँ पे, पहले बताइए, इन केस ऑफ 4 PSK मेरे पास डिजिटल डेटा जो है वो डिजिटल डेटा क्या क्या होगा। व्हाट आर माई डिजिटल इनपुट्स, नॉर्मल सा बात है, व्हाट आर माई डिजिटल इनपुट्स। I wish to design a 4 PSK constellation diagram. That is why I am asking about how many bits हम लोग को डिज़ाइन करना होगा using this 4 PSK technique. How many bits are needed in this case? 2 bit. What are they? Only 2 bit या the combination of 2 bits? Combination of 2 bit. What are they? 0001. 0 0 0 1 1 0 1 1 1। 1 1. गुड, ठीक है। नेक्स्ट तो 4 PSK जो है, ठीक है, 4 PSK देखिए, ये जो मतलब है यहाँ पे अच्छे से देखिए, 4 PSK मतलब 4 फेज यहाँ पे है। ओके, 4 फेज आपको दिखाना होगा यहाँ पे। 4 फेज में हम लोग क्या करेंगे, ये जो चारों ग्रुप ऑफ डिजिटल डेटा है, जैसे मान लीजिए G1, G2, G3 एंड G4, ये चारों फेज में आपको इस 4 डेटा को क्या करना होगा, एक्यूमुलेट करना होगा। तो कैसे करोगे आप, कहाँ कहाँ पॉइंट होगा, कहाँ पे आप पॉइंट डिजाइन करोगे। एक्सिस पे। ओके, सो हेयर यू सी, इसका जो डिज़ाइन है, हम 2 तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे करते हैं फॉर केस ऑफ 4 PSK। क्योंकि 4 PSK जो है, मान लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे रहेगा, दिस इज फॉर G1, राइट। G1 पे देखिए यहाँ पे एंगल जो है आपका 0 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हम ग्रुप 2 को डालेंगे, दिस इज माई G2। यहाँ पे हम G3 को डालेंगे, और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप G4 को डाल दो, ठीक है। तो 4 PSK में बताइए, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है होगा मेरा, वो एम्पलीट्यूड मतलब एक वैल्यू का एम्पलीट्यूड होगा या डिफरेंट या मल्टीपल वैल्यू का एम्पलीट्यूड होगा। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस 4 PSK, ये तो हो गया, आप फेज मतलब एंगल आप डिफाइन कर दिए हो, बट नेक्स्ट क्वेश्चन है इज दैट इसका एम्पलीट्यूड आप क्या होगा, सेम वैल्यू का होगा या डिफरेंट वैल्यू का होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो ये जो 4 PSK है, इसका 4 फेज तो आप बोल दिए हो, बट यहाँ पे देखिए किसी भी इक्वेशन से पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड है डिफरेंट होगा। इसका एम्पलीट्यूड जो है, चारों जो फेज आप दिखाओगे सबका सेम होगा। तो मान लीजिए इसको अगर आप सेम फेज में दिखाना चाह रहे हैं तो बेटर होगा इफ़ आई ड्रॉ ए सर्कल लाइक स्ट्रक्चर हेयर। अगर आप यहाँ पे सर्कल लाइक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर देते हैं, देखिए यहाँ पे एक्चुअल सर्कल नहीं हुआ, मान लीजिए इसको यहाँ पे डिज़ाइन कर दो, ठीक है। ये जो है यहाँ पे सर्कुलर शेप का जो है, इस स्टेप का हम कॉन्स्टेलेशन डायग्राम करेंगे।
तो मान लीजिए ये जो है आपका सेंटर है, सेंटर जो है सेंटर के तरफ से चार जो है इस पॉइंट का सबका वैल्यू सेम होगा, यस और नो। तो रेडियस हो रहा है कि नहीं, मतलब ए वाला डिस्टेंस जो है सारा कुछ क्या है, मेरा ए है, मतलब सबका एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब पूरा डिस्टेंस जो है सेम है। इस ए जो फिगर है, अगर आप जहाँ पे पहले G1 यहाँ पे ग्रुप 1 को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस इसका नेगेटिव पॉजिटिव जो है जहाँ पे आप एस्टेब्लिश किए थे पॉइंट को, मान लीजिए हम इस पॉइंट को ऐसे डिज़ाइन करेंगे, यही मेरा 4 PS के रहेगा, ठीक है। इसका एक और एक डिज़ाइन है, क्या ऐसे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं? देखिए तो जैसे मान लीजिए सर्कल हम पहले ही डिज़ाइन कर देंगे, टेकिंग दिस इज नथिंग बट माई ये जो है एक्स वाई जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ए है मेरा सेंटर, ठीक है। इस हिसाब से लेट मी ड्रॉ ए सर्कल हेयर, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, इतना ड्राइंग अच्छा नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए, पहले हम लोग पॉइंट यहाँ पे डाले थे, अब बताइए अगर पॉइंट हम यहाँ पे डालते हैं, चलिए यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, ऐसे करके डालेंगे। सो दिस इज माई इन फेज, दिस इज माई क्वाड्रेचर। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ग्रुप 1 को डालेंगे, यहाँ पे ग्रुप 2 का वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे ग्रुप 3 डालेंगे, यहाँ पे ग्रुप 4 डालेंगे। तो बताइए, तो ये जो डायग्राम अभी हुआ है, दिस इज नथिंग बट ऑल्सो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 4 PS के, ये 4 PS को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये राइट है या रॉन्ग है, बताइए? सही है। एकदम। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे आप 4 फेस दिखा रहे हो। फॉर ग्रुप 1 इट हैज सम एंगल हेयर, इट हैज सम फेज, मान लीजिए ये जो है आपका 45 डिग्री है। फॉर ग्रुप 2 इट हैज सम फेज, मान लीजिए ये आपका 135 डिग्री है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है कुछ है फेज है, यहाँ पे मान लीजिए ये क्या होगा आपका 2 to 5 डिग्री है। एज वेल एज यहाँ पे भी कुछ है, जैसे मान लीजिए 315 जो है ये आपका फेज है। तो 4 फेज तो आपके पास आ रहा है, ऐसा नहीं है आपके पास फेज नहीं है। एंड सेम टू सेम सबका एम्पलीट्यूड देखिए सेम है, क्योंकि रेडियस की सर्कल का रेडियस के हिसाब से हो रहा है, सबका एम्पलीट्यूड सेम है। तो ये डायग्राम भी सही है फॉर 4 PS के कॉन्स्टलेशन, राइट। तो ये आज इतना ही।